हमारे ही मुआशरे में और समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब से शादी हुई है मुसीबत में आ गए, जबकि ये नजरिया हमारे मजहब के खिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबोबला गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िस्क़ालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। आज की अज़ीम शान महफिल आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना नातिक़ रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली के निकाह के मौके पर इस महफिल को मुनाक़िद किया गया है। सारे लोग मिलके इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनकी इस मंजिल को आसानी से पार लगाए। और आज अक्सर दोस्त अहबाब इनके मिंबर पे बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि महफिल में भी ज़्यादातर दोस्त अहबाब ही आए होंगे। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बड़ी मसर्रत की घड़ी है, खुशी का मौका है और होना भी चाहिए, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। 25 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती। मसला कोई नहीं, बहरहाल ये मुबारक घड़ी आ गई है, इनके लिए फिर से दुआ करें, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हुई है अल्लाह उनके भी सरों तक सेहरे पहुंचाए। हाँ, वो इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए बोले, जो ना खाए जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो ये यकी बात दिख रही। इंशाल्लाह आप सेहरे देखेंगे भी, भाई नातिक़ रज़ा साहब के सर पे सेहरा है। कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज इन्हीं के दोस्त मौलाना शुएब साहब की भी सेहरा बंधेगा।
हाँ, अल्लाह करे सबके सेहरे बंधे। ठीक है जी। जिनके बंद गए हैं वो बहुत घुर्रा के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई बड़ी खुशी मना रहे हैं, जरा 3 दिन गुजरने दो, मौलाना नातिक से फिर मिलेंगे। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। खैरियत है आप लोग? मेरी बात समझ गए ना मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ, बहुत समझदार लोग हैं। इस मौजू पे तो बड़ी तेजी से दिमाग चलता है सारे लोगों का। कभी कभी कहते हैं तकरीर समझ में नहीं आई, मगर ये सबको आ जाती है। ये निकाह का एक दिन है, फिर पूरी जिंदगी इसकी बहार है। ऐसे फिर कौन लोग हैं जो ये कहते हैं जब से शादी हुई है मुसीबत में आ गया? ऐसे वो लोग हैं जिनकी जिंदगी ठलुएपन में गुजर गई, अपने लिए कभी जिंदगी में 2 रोटी ना कमा सके, हमेशा इधर उधर दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहे। फ्री की रोटियां तोड़ने वाले कल जब सर से आके पगड़ी बंद जाती है फिर कहते हैं मुसीबत में आ गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा मशवरा है, जो बचपन में मोबाइल में लगे हो ना, ये मोबाइल फेंक के कलम हाथ में ले लो, ताकि 25 साल के बाद की जिंदगी तुम्हें बोझ न लगे। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे बचपन में मोबाइल चलाया करते हैं, अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, वो आगाह हो जाएं। जो आज मेहनत नहीं करेंगे कल भीख मांगेंगे, और भीख का कटोरा भी हर एक के हाथ में नहीं आएगा। अब तो भिखारी भी देखे ना अलग अलग लेवल के, 4 व्हीलर से उतरते हैं अब। अच्छा, QR कोड चल रहा है। मसला है गूगल पे कराने के लिए भी तालीम की जरूरत है, वरना लोग अपने QR कोड पे करके कह देंगे पढ़ गए, भीख भी नहीं ले पाओगे सही से। इसलिए तालीम पे गौर करो। ये माँ बाप जो सख्ती करते हैं ना हम पे, पढ़ ले, मोबाइल रख दे रख दे रख दे, ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है हमारे। ये चाहते हैं मेरा बेटा आज मुझसे दबके रहे, कल किसी से दबके ना रहे। और जो बचपन में बाप के ऊपर हो जाता है वो पूरी जिंदगी दूसरों से नीचे दबके रहा करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपको ये कहना ना पड़े मुसीबत हो गई, तो पढ़िए और आगे बढ़िए। और वो माँ बाप जो सिर्फ ये नजरिया रखते हैं कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली में पैसा है, मैं चैलेंज करता हूं, किसी IAS IPS की इतनी सैलरी नहीं है जितनी इस लाइन के बाद उलमा की इनकम। ये बात ज़हन नशीन कर लें, IAS IPS की इतनी इनकम नहीं जितनी रब ने इल्मे दीन हासिल करने वालों की इनकम रखी है। रह गई बात किसी की 5 क्यों है, 6 क्यों है, तो पहली बात आप समझ लें, तनकीदी दुनिया है, तनकीदी मिजाज है। मैं चूंकि एक दीवाना मिजाज आदमी, फतवे कमरे में लगाना करके वहां बात होगी, लेकिन कह जाऊं हम हुजूर की उम्मत में हैं, हम हुजूर की उम्मत में हैं। रब ने 50 दी थी, हुजूर ने 5 हम तक पहुंचाई, 45 माफ करा दी। रब ने कहा महबूब परेशान क्यों होता है, मैं 5 के आगे एक 0 और लगा के 50 का जवाब दे दूंगा। तो जिन लोगों की 5000 तनख्वाह है ना, अल्लाह उनके 5000 में 50,000 की बरकत अता फरमाया करता है। ये भी है, मैंने 80,000 रुपए लेने वाले टीचरों को हाथ फैलाते देखा, लेकिन 5,000 लेने वाले इमाम को हाथ फैलाते नहीं देखा। इसलिए कि उसके गुजारे सिर्फ रकम से नहीं होते, उसके घर के गुजारे मदीने वाले के करम से हुआ करते हैं। तो ये तो जहन से निकाल दीजिए कि सुकून सिर्फ कुत्ता बिल्ली, इसे भी पढ़िए, वरना वही पैरासीटामोल जो 75 पैसे की आती है
ये सारी टेबलेटें उल्लू बना के 75 रुपए में एक दी जा रही है और पूरा देश गधा बना खड़ा है। कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाता कि वो टैक्स ले रहा है, उसे तो मिल रहा है ना सिग्नेचर का पैसा, जाता किसका है? गरीब का। अगर आप पढ़ जाएंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप महंगी कंपनी की दवा लें, आप साल्ट देख के 1.5 रुपए की टेबलेट में भी काम चला सकते हैं। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, शादी करेंगे इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये शादीशुदा लोग बोल गए इंशाअल्लाह। मेरा सवाल तो उन लोगों से था जिनकी नहीं हुई, ठीक है जी। और जो शादीशुदा बोले वो भी गलत नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मैं बस कुछ चंद बातें आपसे कर लूं, सुने जरा तवज्जो से। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत आसान होता है सेहरे की तैयारियां करना, बहुत आसान होता है दुल्हा बनना, और उससे भी कहीं आसान होता है कबूल 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 कहना। ये सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है निकाह के बाद की जिंदगी में अपनों के एतमाद पर बाकी रहना। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। फर्ज कर लें नातिक भाई कल दूल्हा बने, परसों दुल्हन आ जाए, मदरसे की 17 साल की तालीम एक पल्ले में रखी जाए, बीवी की एक रात की तालीम एक पल्ले में। गौर करें मेरी बात को, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगले दिन नातिक भाई उठे सो करके और उठ करके सीधा दुकान पे जाएं, बीवी के लिए स्पेशल नाश्ता लेकर के आए। बाकी लोग इनका मुंह देखते रहे, जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे सेहरे की तुम्हारी मां को थी। तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे, बहनें नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था? लेकिन वो एक रात की गुड्डी क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे सेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते तेरी सेहरे की दुआएं मांगी थी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है, जो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे, मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो माँ जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी, मर्जी मेरी होगी। ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, हो गई है ना, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था माँ की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। माँ से कहता माँ तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, माँ कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करें, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ ले मेरी। मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी मां की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कहते तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं है। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है।
वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल क्यों नहीं रखती। इसलिए मां नाराज होती है बहू से, इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई और पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए इसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब माँ का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब माँ को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़्मे क्यों नहीं दिए। तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है। मत जा किसी मजार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज उतना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम वो बेवकूफ कौम है जो असलियत की तरफ जाते ही नहीं, जड़ की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हाँ, हम असल की तरफ बढ़ते ही नहीं, हम जिम्मेदार माँ को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे, घरों के हालात बेहतर करे, घरों के हालात बेहतर करे। और बेटों से भी गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा करें, आप भी लिमिट में रहा करें। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकाल दो, मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आ रही है, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो हमें अपने दोस्तों की कितनी याद आती है। फिर बेटियों का तो अजीब मुकद्दर है, जिंदगी भर के लिए बाप की दहलीज छोड़ देती है, सिर्फ तुम्हारे लिए ना। और तुम यहाँ के उनका कुत्ता बिल्ली बनाओ तो फिर गैरत आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता किसी पे सितम करो, और मैं ये भी नहीं कहता माँ बाप को नजरअंदाज करो। खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहने, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार खड़ी कर ली जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए। सेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो तो सही। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तकलीफ होती है। आज कचहरियों में जाके देखो, अपनों के तमंचे अपनों के कानों पर है, अपनों की गोली अपनों के सीनों पर है। कोई तुम्हें गैर मारने गोली नहीं आता। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग, अपनी बिरादरी के अपनी खानदानी लोग। झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल पे हाथ रख के, जिनके भाई बहन है वो मेरी बात गौर से सुन के ही बताइए। आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है सगा भाई है, बोले सगा भाई है ना। जो मैंड के लिए लड़ रहा है वो भी सगा भाई है, जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगा ही है, जो फावड़े से खोद के मैंड काट रहा है वो भी सगा ही है। मुझे एक बात बताइए, हम जब छोटे थे, मौलाना नाफिक साहब आपके भी भाई बहन हो, अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे, मौलाना राहत अजीजी साहब अल्लाह सलामत रखे, ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हैं। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और 2 भाई थे, अलग अलग स्कूल थे। एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे होती थी। जो 12:30 बजे आता था, माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले। वो कहता था माँ 20 मिनट रह गए, भाई आने वाला है, जब वो आएगा तब खाना खाना है। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी। कहा नहीं माँ, आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के सेब देती थी, ले खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई आधा उसके लिए रख दे। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है,
फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का भी दिया। किससे कहता है? अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था। वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो। कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है कि बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज इस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा, जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक का अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है। ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला कर। बेशक नारे तकबीर।